दो छक्के बाबर आजम ने मारे और उनमें से एक 100 मीटर का छक्का था। दोनों लगे इस बरसाती मेंढक को, इस दोगले, इस फितने, इस भट्टी को, लेकिन इसको होश नहीं आया। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि यहाँ पे जो मैच खत्म हुआ उस दिन बाबर आजम ने किया, तो उधर दो बंदों के बारे में, एक पाकिस्तानी कार्टून नेटवर्क और एक इंडियन कार्टून नेटवर्क जो स्पोर्ट यारी के नाम से जाना जाता है। इस दोगले के मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा दोगलेपन पे अभी बाद में, तो वो इससे फैन की उससे बहुत जलेगी, वो आपने जरूर देखना है। लेकिन पहले इस पॉइंट पे मैं आता हूं कि हुआ क्या जब मैच खत्म होता है। तो मैं आपको कंपेयर एक दो चीजों को कर रहा हूं। तो एक तरफ इंडियन कार्टून नेटवर्क और एक तरफ पाकिस्तानी कार्टून नेटवर्क की भट्टी और एक तरफ वो सुशांत। अब होता यह है कि मैच जब खत्म होता है, बाबर आजम की वो तारीफ करता है वो इंडियन कार्टून नेटवर्क है, बहुत घटिया इंसान है वो, टारगेट करता है बाबर आजम को, जब वो अच्छा खेलता है तब भी उसको टारगेट करता है। लेकिन उस दिन बाबर आजम ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया ना, तो तब उसने तारीफ कर दी। अब इसने जो भट्टी है, जब मैच खत्म हुआ तो इसने अपनी बकवास नहीं छोड़ी, इसने अपना घटियापन नहीं छोड़ा, टारगेट किया बाबर आजम को फिर कि काश बाबर आजम जो दो छक्के ये मारे, तो ये इसको देख के मुझे याद आ रहा है कि पिछला मैच भी फिनिश कर सकता था, कोशिश करता। तो उधर भी इसने अपना घटियापन नहीं छोड़ा। उसने, बाबर आजम ने आपको बता चुके हैं, उस दिन गलती की नॉन स्ट्राइकर पे टेल को आगे करके, वो बात खत्म हो चुकी। लेकिन इस घटिया आदमी ने उधर भी लोगों को खुशी नहीं मनाने दी, बीच में अपना टारगेट लेके आया, बाबर अपने बाप को लेके आया कि मैं व्यूज कमाऊं उसको टारगेट करके, क्योंकि ये जैसे करता है। उधर भी इसने अपना दोगलापन नहीं छोड़ा। अब इसका दोगलापन है क्या? गलती उस दिन अब्दुल्ला शफीक से भी हुई है कि वो टेल को आगे कर गया, 160 पे खड़ा था, लेकिन टेल आगे हो गई तो वो सारे आउट हो गए। कौन? उबैद शाह आउट हो गया, फिर साजिद खान आउट हो गया, उसने काफी साथ दिया, मोहम्मद अली आउट हो गया, अली उस्मान आउट हो गया, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक साथ खड़ा रहा, नॉट आउट गया ना, सेम बाबर आजम की तरह नॉट आउट गया। लेकिन इसका दोगलापन यहाँ पे ये है, गलती बाबर से भी हुई, गलती अब्दुल्ला शफीक से भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं करेगा, कम से कम ये मोटा बात नहीं करेगा, मेंढक बात नहीं करेगा बरसाती, ये इसका दोगलापन। लेकिन बरसाती मेंढक टारगेट उसको करेगा इस पे व्यूज आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, ये दोगलापन हो गया। अब आप स्पोर्ट यारी और इसको कंपेयर करें, तो स्पोर्ट यारी वाला हमेशा बकवास करता है 90% इसकी तरह, लेकिन 10% उसने तारीफ कर देता है बीच में। तो क्या आप इसके जो फैंस हैं इसको ये कहेंगे कि स्पोर्ट यारी वाला जो है इंडियन, वो फेयर जर्नलिज्म करता है? नहीं करता यार, वो फेयर जर्नलिज्म नहीं करता। वो 10% जो करता है, अगर आप उसके ऊपर उसको कह रहे जी, अगर जो इसके जैसे फैंस हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल, जो फुरकान भट्टी की बात अब अगर हम करें, तो वो फेयर जर्नलिज्म करता है। जब उसकी गलत खेलता है बाबर उसको टारगेट करता है, और जब अच्छा खेलता है तो उसको बैक करता है। ऐसा नहीं है, 90% उसको टारगेट करता है, 10% उसकी तारीफ करता है। ये 10% जो तारीफ करता है ना, ये आप लोगों को पागल बनाने के लिए, इसलिए 10% करता है कि ये अपना एक दोगलापन जो अपना एक मास्क है अपने चेहरे पे वो चढ़ा के रखे। ये फेयर जर्नलिज्म है? अगर ये फेयर जर्नलिज्म है तो वो भी फेयर जर्नलिज्म है, उसको कार्टून नेटवर्क ना बोले आप। 10% तो वो भी तारीफ करता है ना। ये इसलिए किया जाता है 10% कि उनके जो लोगों को पागल बना सके। वहां पे वो पागल बना रहा है, यहाँ पे ये पागल बना रहा है। जब ये बैक करता है तो थोड़ा सा तब बैक कर देता है कि जो मैं लोगों को ये लगे कि नहीं, जहां पे मैं इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मेरे जो क्लिप्स चलेंगे लोगों को ये पता चल जाए, इसके जो फितना फैंस है कि वो पॉइंट बना ले कि देखें जी बैक भी करता है, ये बैक नहीं करता ना। वो फेयर जर्नलिज्म है ना, ये फेयर जर्नलिज्म है। ये दोनों क्या है? टारगेट है, इनका टारगेट व्यूज है। अब जो पॉइंट आ रहा है वो इसके फैंस की जला दे। और बट्टी तू झूठा है, तू फेम का भूखा है, तू पैसों का पुजारी है। बहुत एहसास करने वाला है ये बट्टी, बहुत ज्यादा एहसास करता है। अब मैं आता हूं असल पॉइंट की तरफ। ये एहसास करता है ब्रेंडन किंग का। आखिरी मैच में ब्रेंडन किंग को इंजर्ड हुआ, उसको लेके गए स्ट्रेचर के ऊपर। तो ये भाई साहब कहते हैं कि अब आप लोग डड्डू फैन जो बाबर के फैन है, इसकी इंस्टा पोस्ट पे जाकर नीचे कमेंट्स करोगे तो इसको कैसा लगेगा? ये हॉस्पिटल में होगा, बेड के ऊपर बैठा होगा, जब ये अपने इंस्टा पोस्ट खोलेगा, नीचे कमेंट्स देखेगा तो इसको कैसे लगेगा? बहुत एहसास है इस भट्टी को। तो कल की एक और वीडियो में कहता है कि अब्दुल्ला शफीक के आप क्लिप्स निकालें और उसकी एक एक शॉट के पीछे आप सॉन्ग लगाएं, उसके एडिट्स बनाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि अब्दुल्ला शफीक की क्लास क्या है, विकेट सीखी जाए। अभी यहाँ इसका मैं दोगलापन बता देता हूँ। हर किसी के साथ इसको एहसास है। यही बंदा है जो अपनी लाइव स्ट्रीम में कहता था जब बाबर आजम शॉट मार दे कि अब इसके डड्डू फैंस पीछे कमलियां लगाएंगे। यार तू मुझे माफ कर दे।
बाबर का एहसास बताए ना, वो भी करता है। बहुत एहसास करता है। बाबर आजम के बारे में जो इसका एहसास है, ये कहता है, बाबर आजम तू जला हुआ करतूस है, तू नकली किंग है, तेरे से ज्यादा घटिया और सेल्फिश कप्तान हमने जिंदगी में नहीं देखा। ये तेरा जर्नलिज्म है, ये एहसास है, ये तेरा एहसास है। और यार झूठे, ये एहसास नहीं है, बरसाती दोगलापन। मेंढक, वो अपने इस पेड़, मोटे पेड़ का एहसास कर। इसको पालने के लिए कुछ भी बोलेगा। ये एहसास नहीं था, ये एहसास नहीं, कि मैं क्या बोलूं यार दोगलापन है इसका। ये इसका एहसास नहीं है भाई। जो बाबर के लिए इसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो बाबर को बुरा नहीं लगता होगा। तुझे सब का एहसास है, बाबर का एहसास नहीं है। वो इंसान नहीं है, ये कुछ और नहीं है। ये व्यूज का चक्कर है भाई, सिर्फ व्यूज का चक्कर है। शोहरत और तेरा दोगलापन है। और मैं एक और बात बता दूं, जलती है इसके फैन की तो जले, कमेंट करते हो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोगलापन सिर्फ उसी को नजर आएगा जिसने इसको अभी तक अपना असल वालिद नहीं माना, इसको अपना बाप नहीं माना। जिन्होंने बना लिया है, तो जिन्होंने बना लिया तो उनका तो कसूर ही नहीं है। अब अभी भी जो इसको अपना वालिद बना के बैठे हुए, अब्बू बना के बैठे हुए, तो अगर उनकी आंखें नहीं खुली तो उनकी आंखें कभी नहीं खुल सकती। और अभी अगला पार्ट भी आएगा। इसके दोगलेपन के ऊपर बहुत अभी पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। हो रही है अभी, लेकिन आज की इतनी है। लेकिन आपको इससे बेहतर और उसके और बड़े दोगलेपन, जो इसके ब्लंडर्स हैं, इसकी जो दोगलापन, इसका सस्ती शोहरत है, वो आपको एक्सपोज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। अगला पार्ट आएगा तो मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।